क्या याजूज माजूज के खुरूज का वक्त करीब आ गया है? क्या वो मजबूत दीवार टूट गई है जो हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने बनाई थी? क्या रमजान से पहले वो तमाम निशानियां पूरी हो गई हैं जिनका जिक्र अहादीस में मौजूद है? तो आइए चलते हैं तमाम सवालात के जवाबात की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर असद महमूद। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है जिसमें काजाकिस्तान के बर्फानी पहाड़ों के दरमियान एक लंबी और सीधी दरार दिखाई देती है। मंजर बिल्कुल सादा है मगर सवालात बहुत पैदा करता है। सफेद बर्फ से ढकी खामोश वादी और इसके बीच एक वाज़ेह शुगाफ जिसके किनारे गैर मामूली तौर पर हमवार महसूस होते हैं, और बहुत सारे लोगों ने इसे आम कुदरती दरार के बजाय किसी पुरानी रुकावट या दीवार से जोड़कर देखना शुरू कर दिया है। इस्लामी रवायात में एक ऐसी कौम का जिक्र मिलता है जिसे जमीन में फसाद फैलाने वाली ताकत समझा जाता था। जी हां, याजूज माजूज, जिन्हें एक मजबूत बंदिश के पीछे रोक दिया गया है। कुरान मजीद में बयान आता है कि हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने लोहे और पिघले हुए तांबे से एक ताकतवर रुकावट कायम की ताकि वो कौम आगे मूव ना कर सके। और दीनी रिवायात में यह भी बताया जाता है कि वक्त गुजरने के साथ एक ऐसा वक्त आएगा जब ये रुकावट कमजोर हो जाएगी और ये कौम इस दुनिया में एंट्री करेगी। और यही वजह है कि जब भी दुनिया के किसी दूर अफ्तादा मुकाम के ऊपर कोई गैर मामूली मंजर सामने आता है तो लोग उसे उन रवायती बातों के साथ जोड़कर देखने लग जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, जब रमजान करीब हो और दुनिया भर में ऐसे गैर मामूली तब्दीलियां हो तो फिर खौफ फैल जाता है। जैसे हाल ही में सोलर सिस्टम का एक ही दायरे में आना, सूरज ग्रहण और ब्लड मून। नाज़रीन, साइंस के मैदान से ताल्लुक रखने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं इस मंजर की वजाहत मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। इनके मुताबिक पहाड़ों में दरारें बनना एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसीजर है। जब जमीन की तहों पर दबाव बढ़ता है तो चट्टानें टूट जाती हैं। सर्द इलाकों में पानी बार बार जमकर फैलता है और पिघलकर सिकुड़ता है, जिससे शुगाफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चौड़े और वाज़ेह हो जाते हैं। लंबे अरसे में यही कुदरती तब्दीलियां किसी दरार को उस शक्ल तक पहुंचा देती हैं कि वो इंसान की बनाई हुई साख्त जैसे लगने लग जाती हैं। और माहिरीन ये नुक्ता भी पेश करते हैं कि अगर वाकई किसी कदीम दीवार या बंदिश के आसार होते तो वहां धात या इंसानी तामीर के निशान भी जरूर मिलते। आज के दौर सैटेलाइट मैपिंग जो है ना, ये फिजाई तस्वीर में जिसे सैटेलाइट मैपिंग कहते हैं, और जदीद तहकीकाती आलात की मदद से जमीन के दूर जो इलाके हैं उनका भी एनालिसिस किया जा सकता है। इसलिए किसी बड़ी तामीर का मुकम्मल तौर पर पोशीदा रहना मुश्किल समझा जाता है। और इसके बावजूद आम लोगों में जो जहन है उनमें उठने वाले सवालात अपनी जगह मौजूद रहते हैं। कुछ अफराद गैर मामूली मनाजर को महज कुदरती अमल नहीं समझते बल्कि उन्हें एक अलामत या याद दहानी के तौर पर देखते हैं। और यही वजह है कि जब कोई ऐसी वीडियो सामने आती है तो साइंसी वजाहत और मजहबी तस्वुर दोनों पहलुओं पर डिबेट शुरू हो जाती है। और यह वाकया एक दिलचस्प नफ्सियाती पहलू भी सामने लाता है कि इंसान का जहन अक्सर वही माने तलाश करता है जो उसके अकायद या एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड हो। एक ही मंजर को कोई साइंसी मजहर समझता है, कोई तारीखी राज और कोई रूहानी इशारा। और हकीकत तक पहुंचने के लिए मुशाहिदा, तहकीक और जो है तीनों चीजों की तदब्बुर जो है वो तीनों चीजों की जरूरत होती है। कुदरती दुनिया में ऐसे बेशुमार मुकामात मौजूद हैं जो पहली नजर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई देते हैं मगर तहकीक के बाद उनकी वाज़ेह साइंसी वजूहात सामने आ जाती हैं। पहाड़, बर्फ, पानी और वक्त, ये चारों एलिमेंट मिलकर जमीन के स्ट्रक्चर को मुसलसल तब्दील करते रहते हैं और हजारों सालों के दौरान ये तब्दीलियां इतनी नुमाया हो जाती हैं कि इंसान को वो हैरान कर देती हैं। इस वीडियो ने लोगों को एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जमीन के दूर दराज इलाकों में कई ऐसे राज मौजूद हैं जिनके बारे में हम अभी तक मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं रखते। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और सबसे बड़ा कौन है? मेरा अल्लाह। नीचे कमेंट सेक्शन में अल्लाह अकबर जरूर लिखिएगा।